बच्चों, पिछली तासिका के समय हमने देखा कि कोलन और उसकी पत्नी कनकी जब मदुरई व्यापार करने के लिए आते हैं तो वहाँ रहने के बाद उन्हें खाने के लिए कुछ नहीं होता है, तो इसलिए कनकी अपने पैरों में की पायल उसे बेचने के लिए देती है और वह बेचकर उसे खाने की सामग्री लाने के लिए तथा व्यापार के लिए कुछ वस्तुएं खरीद कर लाने के लिए देती है। जब कोलन अपनी पत्नी की पायल लेकर जौहरी की दुकान में जाता है तो जौहरी उसे चोरी के अपराध में राजा के सिपाहियों को बुलाकर पकड़वा के देता है और फिर राजा उसे कुछ बिना सोचे समझे वो क्या करता है, कोलन को फांसी पर लटकाने का आदेश देता है। जब यह पता जहां मदुरई में कोलन और कनकी रहते हैं उनके घर के मालिक गृह स्वामी की सहायता से कनकी अपने पति के अपराध के बारे में राजा से पूछताछ करने के लिए राजदरबार पहुंचती है और राजा से न्याय की भीख मांगने लगी। यहाँ तक हमने देखा था। राजा ने चोर के पकड़े जाने की बात सुनी तो उसे फांसी पर लटकाने का आदेश दे दिया। उधर कनकी परेशान थी कि कोलन लौटा क्यों नहीं। उसने गृह स्वामी की सहायता से मालूम कर लिया कि उसके पति को चोरी के अपराध में पकड़ लिया गया है और उसे फांसी दी जाने वाली है। देखो, जब पायल बेचने के लिए गए कोलन को ज़्यादा देर न आने के पश्चात गृह स्वामी की बातों से कनकी को पता चलता है कि चोर की राजा ने चोर के पकड़े जाने की बात सुनी तो उसे फांसी पर लटकाने का आदेश दिया है। उधर कनकी परेशान थी कि कोलन लौटा क्यों नहीं। उसने गृह स्वामी की सहायता से मालूम कर लिया कि उसके पति को चोरी के अपराध में पकड़ लिया गया है और उसे फांसी दी जाने वाली है। जैसे ही कनकी को पता कि चोरी के अपराध में उसके पति कोलन को राजा ने फांसी पर लटकाने का आदेश दिया है, वो झट से गृह स्वामी की सहायता से राजा के राजदरबार में न्याय मांगने के लिए जाती है। गृह स्वामी यानी जहाँ मदुरई में कोलन और कनकी रहती थी उनके यहाँ का घर का जो मालिक है उसे यहाँ पे गृह स्वामी कहा गया है। कनकी तुरंत राजदरबार पहुंची और राजा से न्याय की भीख मांगने लगी। उसने कहा, आपने मेरे पति को मृत्युदंड दिया है। वे इस समय निर्धन अवश्य है पर चोर नहीं। मेरे पास इस बात का प्रमाण है। देखो, अपने पति कोलन को छुड़ाने के लिए सीधा कनकी राजा की राजदरबार में जाती है और उनसे कहती है, उसने कहा, आपने मेरे पति को मृत्युदंड दिया है यानी फांसी पर लटकाने का आदेश दिया है, मृत्युदंड दिया है। वे इस समय निर्धन है। वे इस समय निर्धन जन रहे। निर्धन यानी जिसके पास कुछ भी धन की न होना, निर्धन होना, बिल्कुल खाली होना, पैसे धन बिल्कुल न होना। वे इस समय निर्धन अवश्य है पर चोर नहीं। मेरे पास इस बात का प्रमाण है। प्रमाण यानी सबूत। वो कहती है कि वे चोर नहीं है, मेरे पास इस बात का प्रमाण है। तो राजा कहते हैं, क्या प्रमाण है कि तुम्हारा पति निर्दोष है। निर्दोष यानी बेकसूर। राजा ने क्रोधित स्वर में पूछा। क्रोधित यानी गुस्से भरे तेवर में गुस्से से पूछा। राजा ने क्रोधित स्वर में पूछा। आगे कनकी ने पाँव में पहनी पायल दिखाते हुए कहा, यह पायल इसका प्रमाण है। यानी
तुमने जो मेरे पति कौलन को पायल के अपराध में चोर समझा है, दोषी ठहराया है, ये उसका प्रमाण है, क्योंकि ये ऐसी दूसरी पायल मेरे पास है। कनकी ने पाँव में पहनी पायल दिखाते हुए कहा, यह पायल इसका प्रमाण है। यह उसी पायल के जोड़े की दूसरी पायल है। आप रानी जी से पूछिए कि उसकी पायल के अंदर क्या भरा था। देखो, और वो सबूत के प्रमाण पर अपने पैरों में की दूसरी पायल राजा को दिखाती है और कहती है, आप रानी जी से, यानी राजा की जो रानी है, आप रानी जी से पूछिए कि उनकी पायल के अंदर क्या भरा था। जैसे हम देखते हैं कि पायल के अंदर मनी भरे जाते हैं और उसको कलर वाले मनी भरे जाते हैं ताकि पायल अच्छी तरह से दिखाई दे। आप रानी जी से पूछिए कि उनकी पायल के अंदर क्या भरा था। रानी ने बताया कि उनकी पायल में मोती भरे थे और कनकी ने अपनी पायल उतारकर पृथ्वी पर दे मारी। उसके अंदर से लाल मनियाँ छिटक कर बाहर आ गई। लाल मनियाँ यानी लाल कलर के जो छोटे छोटे पत्थर होते, उस पत्थर को पायल के अंदर कर लगाया होता है। वो जैसे ही पायल उसने जमीन पर पटक दी, उसी समय उसके अंदर से लाल मनियाँ छिटक कर बाहर आ गए। रानी ने बताया कि उनकी पायल में मोती भरे थे। जैसे ही रानी ने कहा कि उनकी पायल में मोती भरे थे, कनकी ने झट से अपनी पायल उतारकर पृथ्वी पर दे मारी, यानी पटक दी। उसके अंदर से लाल मनियाँ छिटक कर बाहर आ गई। राजा आश्चर्यचकित रह गया। उसने आदेश दिया, दूसरी पायल लाओ। दूसरी पायल में भी लाल मनियाँ थी। राजा ने कोतवाल को आदेश दिया, कौलन को राज दरबार में लाया जाए। देखो, कनकी ने राज दरबार में क्या किया, दूसरी पायल जैसे जमीन पर पटकने के बाद उसके अंदर से लाल मनियाँ बाहर आने से राजा आश्चर्यचकित हुआ था और उसने आदेश दिया कि दूसरी पायल ले आओ। दूसरी पायल में भी लाल मनियाँ ही थी। राजा ने कोतवाल को आदेश दिया कि कौलन को राज दरबार में लाया जाए। आगे कनकी ने राजा को मदुरई आने की अपनी पूरी कहानी सुनाई। देखो, कनकी ने यानी कौलन और उसकी पत्नी कनकी ने, हम यहाँ क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं, इसकी पूरी कहानी बताई। कनकी ने राजा को मदुरई आने की अपनी पूरी कहानी कह सुनाई। राजा ने कौलन और उनकी पत्नी कनकी से क्षमा मांगी। उन्हें धन धान्य देकर सम्मान पूर्वक विदा किया। यानी जैसे ही राजा को सच का पता चला कि उनके मदुरई आने का कारण, तब राजा ने उनसे क्षमा मांगी और उन्हें पूरे सम्मान के साथ धन धान्य देकर सम्मान पूर्वक विदा किया। कौलन ने फिर से व्यापार शुरू किया और उसका व्यापार चल निकला इसका मतलब है आगे बहुत बढ़ गया। कौलन और उनकी पत्नी कनकी सुखपूर्वक जीवन बिताने लगे। जैसे ही राजा ने धन धान्य देकर उन्हें सम्मान पूर्वक विदा किया, तब से कौलन ने फिर से नया व्यापार शुरू किया और उसका व्यापार इतना चल निकला कि कौलन और उनकी पत्नी कनकी सुखपूर्वक अपना जीवन बिताने लगे। इस तरह से हमने तमिलनाडु की प्रसिद्ध लोक कथा कहानी के माध्यम से इसका अध्ययन किया है। इस कहानी के आगे की जो बात है, जैसे कठिन शब्दार्थ रूपी प्रश्नों की ओर यदि हम देखते हैं तो इसका हमें पता चलता है। जैसे दूसरी पायल में भी लाल मनियाँ थी। राजा ने कोतवाल को आदेश दिया, कौलन को राज दरबार में लाया जाए। तब से जब कनकी और उनकी पत्नी ने मदुरई आने की पूरी कहानी बताने के बाद राजा को
मालूम हुआ कि सच ही कौलन चोर नहीं है। वो जो पायल वो जौहरी को बेचने के लिए दुकान पे गया था, उस वक्त उसे जो पकड़ा गया वो ठीक नहीं है, क्योंकि उसी प्रकार की दूसरी पायल जिसमें लाल मनिया थी वो दूसरी पायल कनकी ने दिखाई। तब राजा को पूरा यकीन हो गया कि कौलन चोर नहीं है, तो उसे छोड़ दिया जाता है और उसे पूरे धन धान्य देकर सम्मान पूर्वक उसे विदा किया जाता है। और तब से अपने गांव आकर, अपने नगर में आकर कौलन क्या करता है, फिर से नए रूप से व्यापार शुरू करता है और उसका व्यापार इतना चलता है कि कौलन और कनकी सुखपूर्वक जीवन बिताने लगते हैं। इस तरह से बड़ी ही चतुराई से बुद्धि चलाकर सच बात बताकर कौलन की पत्नी ने अपने पति को राजा के दरबार से छुड़ाया और फिर अपने गांव में वापस ले आकर नया व्यापार शुरू किया। इस तरह से हमने इस कहानी का अध्ययन करने के बाद इस अध्ययन के माध्यम से कुछ कठिन शब्दार्थों का भी ज्ञान हमें लेना आवश्यक है। जैसे व्यापारी, माल खरीदने बेचने वाला जिसे हम क्या कहते हैं, व्यापारी। प्रतिष्ठा यानी इज्जत, जैसे कि कनकी कहती है मेरे पति निर्धन जरूर है लेकिन चोर नहीं है। और दूसरी बात है कि कनकी का पति कौलन एक पहले से एक अच्छा खासा प्रतिष्ठावान व्यापारी था। प्रतिष्ठा यानी इज्जत। संगति यानी साथ देना, जैसे अपने कौलन पति की कनकी पत्नी ने साथ दी थी। स्वार्थी, मतलबी, जैसे बुरे लोगों के संगत में आ गया था, मतलबी लोगों के संगत में आ गया था कौन, कौलन। बहुमूल्य यानी कीमती, जैसे कि पायल, कानों की बालियां, गले का हार, जैसे सोने चांदी की जो वस्तुएं गहने होते हैं ना, वो बहुत ही कीमती होते हैं। जौहरी यानी हीरे सोना चांदी की परख करने वाला, हीरा सोना चांदी बेचने वाला, हीरा सोना चांदी का कारोबार करने वाला जिसे जौहरी कहा जाता है। अपराधी, अपराधी यानी दोषी, जैसे बेवजह जौहरी के बातों में आकर कौलन को दोषी ठहराया गया था। सूचना यानी खबर देना। कारागार यानी जेल, जिसे हम लोग बंदी गृह भी कह सकते हैं। निर्दोष यानी बेकसूर साबित करना, जैसे कनकी ने अपने पति कौलन को निर्दोष साबित किया था। मनिया, कीमती लाल पत्थर जो गहनों के अंदर बिठाए जाते हैं उसका सौंदर्य बढ़ाने के लिए। मनिया यानी कीमती लाल पत्थर। इस तरह से कठिन शब्दार्थों का अर्थ देखने के बाद हम मुहावरे देखेंगे। जैसे खाने के लाले पड़ना, भोजन की कमी होना। मुहावरा, पहला जो मुहावरा है, खाने के लाले पड़ना यानी भोजन की कमी होना। जैसे ही कौलन बुरे लोगों के संगत में आ गया तो उसका सारा कारोबार ठप्प हो गया, उसका धन चला गया और उसे खाने के लिए लाले पड़ रहे थे। खाने के लिए लाले पड़ना, इसका मतलब भोजन की कमी होना। जैसे काम न करने की वजह से, व्यापार अच्छी तरह से न चलने की वजह से कौलन के घर में खाने के लाले पड़े थे। लोकोक्ति, सॉरी उसके पहले एक मुहावरा है, एक न सुनना बिल्कुल ध्यान न देना। एक न सुनना, इसका मतलब बिल्कुल ध्यान न देना। जैसे ही मास्टर जी ने कॉपी करते वक्त मुझे पकड़ा तो मेरी एक न सुनी।
परीक्षा के समय जैसे मुझे कॉपी करते वक्त देखा तो शिक्षक ने मेरी एक न सुनी। एक न सुनना इसका अर्थ है बिल्कुल ध्यान न देना। अब आगे लोकोक्ति का हम अध्ययन करेंगे। लोकोक्ति इसका मतलब है मराठी में म्हणी, वाक प्रचार के माध्यम से हम क्या करते हैं, लोकोक्ति का अध्ययन करते हैं। जैसे हिंदी में मुहावरे, मुहावरे के बाद कहावत होती है और कहावत के बाद लोकोक्तियाँ, जैसे कथा कहानी के माध्यम से हम इन लोकोक्तियों का आधार लेते हैं। अब पछताए हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। जब व्यापार में खोट आने के बाद कौलन दुखी होता है और उसे बहुत दिन गुजरने के बाद सच का पता चलता है, तब उसे लगता है कि अब पछताए हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। काम बिगड़ जाने पर बाद में पछताने से कुछ नहीं होता, इसलिए हमें आदमी को अपना जो कारोबार है अच्छी तरह से करना चाहिए। जैसे यहाँ पे शुरू में कौलन भी अपना व्यापार अच्छी तरह से संभालता था, लेकिन बुरे लोगों के संगत में आने के बाद उसी प्रकार के गुण उसमें आ गए और वहाँ से वो व्यापार भी ठीक तरह से नहीं करने लगा और लोगों का विश्वास भी उससे उड़ गया था। इसलिए यहाँ पे ये लोकोक्ति दी गई है, अब पछताए हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी काम बिगड़ जाने पर बाद में पछताने से कुछ नहीं हाथ में आता है। जैसे व्यापार अच्छी तरह से न करने के माध्यम से कौलन के रास्ते में एक के बाद एक रुकावटें आ रही थी। आगे देखिए, पन्ना नंबर 32 पर पाठ बोध के अंतर्गत कुछ प्रश्न दिए गए हैं। उन प्रश्नों का जवाब हम क्या करेंगे, देखेंगे, उसकी जानकारी लेंगे। पन्ना नंबर 32 पर है, पाठ बोध के अंतर्गत दिए गए प्रश्न। प्रश्नों के उत्तर दे, आंसर दिस क्वेश्चन। अब यहाँ पे मौखिक प्रश्न पूछे गए। इन मौखिक प्रश्नों के हमें क्या करने हैं, उत्तर लिखने हैं। मौखिक प्रश्नों के उत्तर हमें अच्छी तरह से लिखने हैं। कौलन कौन था और वह क्या करता था। कौलन कनकी का पति था और वह व्यापार का काम करता था। कपड़े बेचने और खरीदने का काम कौलन करता था। इसलिए कौलन कौन था, तो कौलन कनकी का पति था और कौलन इधर उधर माल खरीदने और बेचने का काम करता था। ख, कौलन को व्यापार में हानि क्यों हुई। कौलन को व्यापार में हानि हुई क्योंकि वह बुरे लोगों की संगत में आ गया था और उनकी संगत में आने से वह अपना व्यापार अच्छी तरह से नहीं कर पा रहा था। कौलन को व्यापार में हानि क्यों हुई। कौलन को व्यापार में हानि इसलिए हुई क्योंकि वह बुरी लोगों की संगत में आ गया था और उन्हीं लोगों जैसे संस्कार उसके ऊपर हो रहे थे। काम न करना, कभी व्यापार को जाना या न जाना, इस तरह उसे व्यापार में हानि हो गई। ग, कौलन अपनी पत्नी के साथ मदुरई क्यों गया। कौलन अपनी पत्नी के साथ मदुरई गया था क्योंकि वहां जाकर नए सिरे से जिंदगी बिताने के लिए वह व्यापार करने के लिए गया था। कौलन अपनी पत्नी के साथ मदुरई क्यों गया था। कौलन अपनी पत्नी के साथ मदुरई गया था क्योंकि वह वहां जाकर नए सिरे से व्यापार का काम करने के लिए वो मदुरई गया था। घ,
कौलन को सिपाहियों ने किस अपराध के लिए पकड़ा? कौलन को सिपाहियों ने जौहरी के यहाँ पायल बेचने के लिए वहाँ जाने पर चोरी के अपराध, रानी के चोरी के अपराध के लिए उन्होंने कौलन को सिपाहियों ने पायल चोरी के अपराध में पकड़ा। कौलन को सिपाहियों ने किस अपराध के लिए पकड़ा? कौलन को सिपाहियों ने अपने राजा की रानी की पायल चोरी हो गई थी, उस अपराध में उसे पकड़ा। सीधी सी बात है इस सवाल का जवाब। कौलन को सिपाहियों ने रानी की पायल के अपराध में पकड़ा। कौलन को किसने छुड़वाया? कौलन को उसकी पत्नी कनकी ने छुड़वाया। इस तरह से हम मौखिक प्रश्नों के उत्तर बहुत ही अच्छी तरह से दे सकते हैं, जैसे यहाँ पर लिए गए हैं। अब लिखित प्रश्नों की ओर हम क्या करते हैं, बढ़ते हैं। लिखित प्रश्नों की ओर हम बढ़ते हैं। इसमें पहला प्रश्न, कनकी ने अपनी बहुमूल्य पायल कौलन को क्यों दी थी? कनकी ने अपने पैरों की बहुमूल्य पायल बाजार से भोजन की सामग्री लाने और बाकी बचे पैसों से कोई व्यापार शुरू करे, इसलिए कौलन ने अपने पैरों की बहुमूल्य पायल कौलन को दी थी। देखो और एक बार इसका जवाब, कनकी ने अपनी बहुमूल्य पायल कौलन को क्यों दी थी? कनकी ने अपनी बहुमूल्य पायल कौलन को इसलिए दी थी कि वह खाने के लिए बाजार से पायल बेचकर भोजन की सामग्री ले आए और बाकी बचे पैसों से कोई व्यापार शुरू करे, इसलिए कौलन ने अपने पायल की बहुमूल्य कीमती पायल कौलन को दी थी। क के बाद ख, पायल बेचते समय कौलन क्यों पकड़ा गया? पायल बेचते समय कौलन पकड़ा गया क्योंकि उसी समय मदुरई के राजा की पत्नी थी, उसकी पायल भी चोरी हो गई थी। तो जौहरी को लगा कि ये वही पायल है जो कौलन इसे बेच रहा है, इसलिए जौहरी के कहने पर पायल बेचने के अपराध में उसे पकड़ा गया। पायल बेचते समय कौलन क्यों पकड़ा गया? पायल बेचते समय कौलन पकड़ा गया क्योंकि उसी समय मदुरई में राजा की पत्नी रानी के पायल चोरी हो गई थी और जौहरी को लगा कि ये वही पायल है जो रानी की है। इसकी वजह से जौहरी ने राजा को बताने के बाद कौलन अपनी पत्नी की पायल बेचते हुए पकड़ा गया। ग, कनकी ने अपने पति को कैसे निर्दोष साबित किया? कनकी ने अपने पति को कैसे निर्दोष साबित किया? कनकी ने अपने पति को इस तरह से निर्दोष साबित किया कि उसने जब राजा ने कौलन को मृत्युदंड का सजा दी, उस वक्त राजदरबार में न्याय मांगने के लिए गई कनकी ने अपने पैरों की जो दूसरी पायल थी वो सबूत के प्रमाण वहाँ दिखाकर राजा को बताया कि मेरा पति निर्धन अवश्य है लेकिन वो चोर नहीं है, क्योंकि जो पायल वो जौहरी को बेच रहा था वो पायल मेरी है और इसका सबूत ये मेरे हाथ में रही दूसरी पायल है। ये दिखाकर कनकी ने अपने पति को निर्दोष साबित किया। कनकी ने अपने पति को कैसे निर्दोष साबित किया? तो कनकी ने अपने पति को इस तरह से निर्दोष साबित किया, जब राजा ने कौलन को मृत्युदंड की सजा दी उस वक्त पत्नी ने राज दरबार में जाकर राजा से न्याय मांगा। वे
वह कहने लगी, मेरे पति निर्दोष जरूर है पर चोर नहीं है, क्योंकि वह जो पायल वहाँ बेच रहे थे यह पायल मेरी है, और इस पायल का सबूत प्रमाण यह है कि यह दूसरी पायल मेरे हाथ में है। और वो पायल दिखाकर कनकी ने अपने पति को निर्दोष साबित किया। मदुरई के राजा ने कौलन की किस प्रकार सहायता की? मदुरई के राजा ने कौलन की इस प्रकार सहायता की जैसे कनकी और कौलन ने पूरी कहानी राजा को बताने के बाद राजा ने उनकी क्षमा मांगी और उन्हें बहुत सारा धन धान्य देकर सम्मान पूर्वक विदा किया। तब से कौलन और उसकी पत्नी अच्छा व्यापार कर अपना जीवन बिताने लगे। अपना जीवन अतिशय कौलन ने और कनकी ने सुखपूर्वक बिताने के लिए शुरुआत की। मदुरई के राजा ने कौलन की किस प्रकार सहायता की? मदुरई के राजा ने कौलन की इस प्रकार सहायता की। जब कौलन और उसकी पत्नी कनकी ने पूरी कहानी राजा को बता दी, तब राजा को पता चला कि कौलन और कनकी का मदुरई आने का कारण। तब राजा ने कौलन और कनकी की क्षमा मांगी और साथ में उन्हें बड़ा धन धान्य देकर अपने राज्य से गांव से विदा किया। तब से कौलन और उनकी पत्नी अपनी नगर में जाकर सम्मान पूर्वक अपना जीवन बिताने लगे और अच्छी तरह से व्यापार करने लगे। इस तरह से हमने इस पाठ के अंतर्गत पन्ना नंबर 30, 31 और 32 यहाँ पे जो अध्ययन के लिए कठिन शब्दार्थ थे, मुहावरे थे, लोकोक्तियाँ थी और मौखिक तथा लिखित सवालों के जवाब थे, इसका अध्ययन हमने किया है। हम क्या करेंगे, आगे का हिस्सा अगली तासिका के समय इसका अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए रुकते हैं हम। धन्यवाद।